और भारत की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि स्वाधीनता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। जिसके लिए तमाम अधिवक्ता घर में बैठते हैं, आज भूखे रहते हैं, लेकिन इन्हें हमारे सुरक्षा की किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी शैलेंद्र अवस्थी के प्रकरण में परसों 23/11/2022 को आप लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया कि उनकी जो मृत्यु हुई या उनकी जो हत्या की गई बिल्कुल असमंजस में था। उस पर आप लोगों ने आंदोलन किया। जिला शासन प्रशासन की तरफ से क्या आपको मदद मिली, क्या कार्रवाई हुई है अब तक की, इस बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। दिनांक 3/11/2022 को शैलेंद्र अवस्थी जी अपनी बाइक से जा रहे थे। उनकी बेटी, छोटी बेटी 12 साल के पीछे बैठी हुई थी। मौसम बाग के पास अलीगंज थाना के अंतर्गत एक कार ने उनको टक्कर मार दी, जिसके कारण वो बुरी तरह घायल हो गए और उसी समय बेहोश हो गए और उनको मेडिकल में भर्ती कराया गया। बाद में उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और FIR कराई गई, परंतु अलीगंज थाने की पुलिस की लापरवाही के कारण अब तक उस गाड़ी की, जबकि गाड़ी टक्कर मारते हुए दिख रही है, उसके बावजूद भी उस गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं कर पाए और ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाए, या इसके पीछे अगर कोई साजिश भी है तो उसका भी पता नहीं लगा पाई पुलिस, जिसके कारण वकीलों में आक्रोश व्याप्त था। दिनांक 22 तारीख की रात में उनका निधन हो गया और 23 तारीख को उनका क्रिमेशन होना था। तो वो के अधिवक्ताओं में आक्रोश इस बात का था कि उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी ने टक्कर मारा, ना उनके गुनाहगारों को सज़ा मिल पा रही है, ना गाड़ी का पता चल पा रहा है और ना ही गाड़ी के ट्रेस होने से कल को उनकी 2 लड़कियां केवल हैं। एक लड़की लगभग 20-22 साल की है, एक लड़की 12-13 साल की है और उनकी पत्नी घरेलू महिला है और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया एकदम। कि कल को उनका लालन पालन कैसे होगा, पालन पोषण कैसे होगा, कल को परिवार कैसे चलेगा, खाना कैसे खर्चा चलेगा। क्या कोई कंपनसेशन अधिवक्ता समाज के द्वारा उस पीड़ित परिवार के लिए, जिस अधिवक्ता की मौत हुई है, मांगा गया? उस पर क्या रहा शासन का रवैया, तो क्या उन्होंने बोला? उसी लिए शैलेंद्र अवस्थी जी के परिवार को सुरक्षित करने और गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए और पुलिस की लापरवाही, अलीगंज पुलिस की लापरवाही के आक्रोश के कारण उनकी मृत्यु के बाद एक जन आंदोलन हुआ और उसके अंदर हम लोगों ने यही मांग रखी कि उनके, पहली बात तो उनके अब जो भी जिन्होंने उनको टक्कर मारी है या उनकी हत्या की है, या वो गाड़ी पकड़ी जाए, वो गुनाहगार पकड़े जाए, उनको सज़ा मिले। साथ ही साथ उनकी परिवार की सुरक्षा हो, आगे उनका घर परिवार चल सके, लालन पालन हो सके। उसके लिए हम लोगों ने शासन से 50 लाख रुपए का मुआवजे की मांग की कि उनके परिवार को मिले, ताकि उनका परिवार आगे चल सके, उनका कहीं ना कहीं उनकी घर गृहस्थी चल सके। हमारे साथ है सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री श्री ब्रजेश यादव जी। ये आंदोलन लखनऊ बार एसोसिएशन की अगुवाई में लड़ा गया। नो डाउट कि जो डेथ हुई वो हमारे अधिवक्ता भाई की हुई, लेकिन उसमें अग्रणी भूमिका लखनऊ बार एसोसिएशन ने निभाई। हम उनके पीछे चले, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी कोई बातें गलत लगी उससे असहमत भी हुए। शैलेंद्र अवस्थी बार के पूर्व पदाधिकारी थे, दोनों बारों के। उनके पिताजी लखनऊ शहर के रिनाउंड हस्ती थे। 7 बार लखनऊ बार के रहे, 4 बार सेंट्रल बार के अध्यक्ष रहे। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को ट्रेस होना चाहिए था और गाड़ी ट्रेस नहीं हुई। अगर गाड़ी का ट्रेस हो जाती तो हम लोग आखिरी तह तक पहुंच जाते कि ये दुर्घटना थी या घटना को अंजाम दिया गया। तो वो भी एक विषय अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी जो डिमांड शासन को गई है, आज तक किसी भी अधिवक्ता को, किसी भी जन सामान्य मानस को सरकार ने 50 लाख रुपया नहीं दिया। मंत्री जी, मेरा एक सवाल आपसे है और मैं दोनों बारों से जानना चाहता हूं कि क्या हमारी बार एसोसिएशन के जरिए कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई जा सकती है कि कभी किसी अधिवक्ता के सामने इस तरह की दुर्घटना हो तो हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े? इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, अधिवक्ता समाज के लिए तो बहुत बड़ा संदेश मैं देना चाहता हूँ। जब चुनाव होता है तो अधिवक्ता नेतृत्व को ऐसा नेतृत्व चुने जो शासन प्रशासन में बिके नहीं। और मुझे आज ये कहने में किसी तरह का गुरेज नहीं है कि बार काउंसिल के जितने भी मेंबर आपने चुने हैं,
सब भाजपा के तलवे चाट रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। अगर 25 मेंबर हैं तो 25 में 20 मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के किसी लाभ के पद पे बैठे हुए हैं और अधिवक्ता समाज की लड़ाई सत्ता दल में बने रहने से कोई इंसान नहीं लड़ सकता है। अधिवक्ता समाज की लड़ाई वही लड़ेगा जो किसी पार्टी का नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अधिवक्ता रचना मिश्रा रिया। देखिए, धरना दिया गया और एक विडंबना ही है कि जहां पर हम अधिवक्ता समाज के लिए खड़े होते हैं बिना किसी वेतन के, बिना किसी भत्ते के और बिना किसी सुरक्षा के, आज ऐसी स्थिति देखने में आ रही है कि जब किसी अधिवक्ता के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो हमें इस तरह से अपना एक तरह से सम्मान गिराना ही है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो शायद सरकारों तक ये बात नहीं पहुंचेगी और आवाज़ भी वो सुनना नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसी पहली दुर्घटना नहीं है जो कि हुई है, ऐसे बहुत बार हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इस पे कुछ भी नहीं कह रही है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रही कि अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। वो दुर्घटना नहीं हो सकती, हत्या ही है। पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। ये बताइए कि बार के द्वारा 23/11/2022 को एक आंदोलन किया गया था और प्रशासन से ये कहा गया था कि शैलेंद्र अवस्थी के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, तो इस पर आपका क्या कहना है? पहले जैसे होता था, अधिवक्ताओं के लिए जो आंदोलन होते थे तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से 5 लाख रुपए तत्काल सहायता दी जाती थी अधिवक्ताओं को, लेकिन सो मोटो दे देता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन अभी क्या चल रहा है, इतना प्रशासन, जब से कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई है, अधिवक्ताओं की एक भी मांग को, जायज़ मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है। बार के पदाधिकारी घर और आम अधिवक्ता से बात की तो लोगों में काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी है और सभी का यही कहना है कि प्रशासन और पुलिस द्वारा कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं की जा रही है और इस आंदोलन को आगे काफ़ी भव्य बनाया जाएगा। मैं रविदेव द्विवेदी, एडवोकेट, वॉइस ऑफ एडवोकेट प्रतिनिधि, आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।